बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी, योर मैथ्स टीचर, एंड यू आर वाचिंग ब्रेनी डिजिट्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। देखते हैं इस बुक के अंदर हमें गिवन क्या क्या है। ये न्यू सिलेबस जो हमारा एक साल पहले आया, तो इसके टोटल 13 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जो कि हम आज स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आसान सी रिवीजन हम उसकी करते हैं मुख्तसर सी, कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। आपने अब तक बहुत से नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। किसी को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं। किसी को हम होल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। इसी तरह इंटीजर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, यानी ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात जहन नशीं रहे कि इन सब की कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन थी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड चलते रहते हैं, इंटीजर्स 0 से ही स्टार्ट होते हैं लेकिन प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, ऑड नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो कि 2 के टेबल में आते हैं नहीं आते, इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर जो किसी और टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो इन सब नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन रियल नंबर्स क्या हैं? तो एक बात ज़हन नशीं रहे कि दुनिया जहाँ में पाए जाने वाले जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो प्लस में है, चाहे पॉइंट में है, चाहे किसी फॉर्मेशन के अंदर है, वो सब के सब रियल नंबर्स हैं। सब के सब क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, स्वाय एक नंबर के कि जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे माइनस का साइन आ रहा हो। यानी ऐसा नंबर जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे माइनस का साइन आ रहा हो वो रियल नहीं होता। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं? वो रियल नंबर्स होते हैं। तो एक बात ज़हन नशीं रहे कि रियल नंबर्स की बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज होती हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 रैशनल नंबर्स, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी आसान लफ्ज़ों के अंदर जिनको बटे के अंदर लिखा जा सकता है। उर्दू में अगर हम बात करें, या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिस तरह हम कहते हैं 2/3 है, 4/5 है, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे। इसी तरह अगर मैं एक सिंपल वर्ड लिखूँ 9, तो क्या 9 रैशनल होगा? जी हाँ, ये 9 जो है ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? कि इसको हम लिख सकते हैं 9/1, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और एक और बात ज़हन नशीं रहे कि रैशनल नंबर को हम क्यू से शो करते हैं। तो रैशनल नंबर, तो ये जितने नंबर्स हमने ऊपर पढ़े थे ये सारे के सारे ही रैशनल नंबर्स थे। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स को हम क्यू डैश से शो करते हैं। आम अल्फाज में इसकी डेफिनेशन जो हम करते हैं वो यही होती है कि ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो जो है वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हम कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्क्वायर्ड नंबर्स। अब स्क्वायर्ड नंबर्स कौन से होते हैं? जी, स्क्वायर्ड नंबर्स वैसे तो ज़ुबानी याद होने चाहिए आपको। जिस तरह हम कहते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे ये जो नंबर्स जो हमारे पास आ रहे हैं जो किसी का स्क्वायर बनते हैं, ये सारे स्क्वायर्ड नंबर्स कहलाते हैं। तो इसके अलावा जो नंबर्स होंगे
वो सारे नॉन स्क्वायर्ड होंगे। जिस तरह 2 है, 3 है, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 अप टू 24, ये सारे जो हैं ये क्या होंगे, ये नॉन स्क्वायर्ड नंबर्स होंगे, नॉन स्क्वायर्ड नंबर्स। तो किसी भी नॉन स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नॉन स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्ड नंबर में 5 नहीं आता, ये नॉन स्क्वायर्ड नंबर है, तो किसी भी नॉन स्क्वायर्ड नंबर का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो क्या होता है, वो इर्रेशनल होता है। आसान समझने के लिए बिल्कुल आसान सा वे है, किसी भी नॉन स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से हम एक वैल्यू लेते होते थे जिसे हम कहते थे पाई, तो पाई भी इर्रेशनल है। और इसी तरह आगे जब हम लॉग का चैप्टर करेंगे उसमें एक यूलर्स नंबर जिसे हम ई से जाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.718 समथिंग, तो इसको कहते हैं यूलर्स नंबर्स, यूलर्स नंबर। तो ये भी जो है ये इर्रेशनल होता है, ये याद रखने के लिए। तो यकीनन बहुत सी बातों का आपको इसमें पता चला होगा रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स की दो मेन टाइप्स होती हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर नंबर हमारे रैशनल होते हैं, लेकिन इर्रेशनल की पहचान के लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया कि किसी भी नॉन स्क्वायर्ड नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, वो इर्रेशनल होता है। और साथ ही साथ में मैंने एक पाई और ई के बारे में बताया कि ये दोनों भी क्या हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। आगे चैप्टर के अंदर देखते हैं इसमें हमें और क्या चीज़ें गिवन है जी। ये देखें, रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया, रैशनल और इर्रेशनल। अब आगे आ गया डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स जो हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, जिस तरह मैं 4/5 एक फ्रैक्शन लिखता हूँ, इसको जब डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 0.8, यानी इसका आंसर आगे ख़त्म हो जाता है, आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होता। तो जिसमें पॉइंट के बाद आगे वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए यानी लिमिटेड हूँ, वो क्या कहलाती हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं ये रैशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसी तरह और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी टर्म को लेते हैं, जिस तरह हम ले लेते हैं जो है 2/3 को। अब 2 को हम 3 से डिवाइड करना शुरू करें, पॉइंट लगा के 0, 3 6 जार 18, 2 0, 3 6 जार 18, फिर 2 0, 3 6, ये चलता ही जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा इसका आंसर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ गई कि जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएं यानी कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो क्या होती हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। और जिसमें पूरा पूरा डिवाइड ना हो बल्कि चलता जाए, वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, टर्मिनेटिंग के बारे में तो हमने जाना कि वो रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में आगे मज़ीद दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है रिकरिंग डेसिमल नंबर और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये देखें यहाँ पे दिया गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके आगे दो टाइप्स हैं, एक रिकरिंग है, एक नॉन रिकरिंग है। अब रिकरिंग कौन सी होती है, अब रिकरिंग ऐसा डेसिमल नंबर होता है जिसमें पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही होती हैं,
जिस तरह इसमें देखें 0.666, 0.66666 ये रिपीट हो रही हैं, और 0.232323 इसमें भी 23 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह जिसमें कोई वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद रिपीट हो रही हो तो वो रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, ठीक है। और रिकरिंग डेसिमल नंबर भी जो है वो क्या होता है, वो रैशनल होता है। ये बड़ा आसान अल्फाज में मैं आपको जो है डेसिमल नंबर्स के अंदर भी और आम फ्रैक्शंस के अंदर भी रैशनल और इररेशनल का डिफरेंस समझा रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है वो रैशनल होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल नंबर जो है वो रैशनल होता है। अब नॉन रिकरिंग क्या होता है, जिसमें पॉइंट के बाद आने वाली जो वैल्यू है वो रिपीट ना हो रही हो, जो एक जैसी वैल्यूज रिपीट ना हो रही हो, वो नॉन रिकरिंग होता है। और नॉन रिकरिंग जो है ये हमारा क्या होता है, ये इररेशनल नंबर होता है, इररेशनल नंबर, ठीक है। अब समझ में यकीनन आपको आ गई होगी, ज़्यादातर नंबर्स हमारे रैशनल होते हैं, लेकिन इररेशनल की हमने दो तीन पहचान सीखी, दो बुनियादी तौर पर। एक तो वो नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है, और दूसरा वो क्या होगा, नॉन स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट होगा। नॉन स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो भी क्या होगा, वो भी इररेशनल होगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं कुछ इसी तरह का हमें देखें, ये रियल नंबर्स में इररेशनल है तो नॉन रिकरिंग इररेशनल है, जबकि रिकरिंग जो है वो रैशनल है। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशंस आपने देख लेनी है। मज़ीद हम देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर कि हमें क्या गिवन है, उसके अलावा कोई हमें कॉन्सेप्ट हुआ तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, एक्सरसाइज नंबर 1.1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। अब हमने बताना है, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि रिकरिंग डेसिमल नंबर के अंदर जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा होता है, अगर हम उसके ऊपर यूँ बार लगा दें, ये रिपीटेड नंबर के ऊपर हमने क्या किया, उसे एक बार लिख के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका बार का मतलब है कि ये वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट ये नंबर है 2.353535। ये हमने बताना है ये रैशनल है या इररेशनल है। तो रैशनल के साथ मैं क्यू लिख दूंगा और इररेशनल के साथ मैं क्यू डैश लिख दूंगा, क्योंकि हम रैशनल को क्यू से जाहिर करते हैं और इररेशनल को क्यू डैश से जाहिर करते हैं। अब इसमें देखें पॉइंट के बाद आंसर ख़त्म हो रहा है हमारा, तो ये फिर टर्मिनेटिंग हुआ, तो टर्मिनेटिंग रैशनल ही होता है जी। 0.6 के ऊपर बार आ गई, यानी 6 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग भी है, क्योंकि रिपीट हो रहा है कि नंबर, तो ये भी रैशनल हुआ जी। ये पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे, एक जैसे नहीं आ रहे, ना रेपिटेशन आ रही है, तो ये है भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद चलता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, तो ये इररेशनल होगा, यानी क्यू डैश। स्क्वायर रूट 7 जो है ये हमारा नॉन स्क्वायर्ड नंबर है। किसी भी नॉन स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, वो इररेशनल नंबर होता है। ई और पाई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ई भी इररेशनल होता है और पाई भी इररेशनल होता है। अब इसको चेक करें, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब 5 जो है इसमें रैशनल है और स्क्वायर रूट 11 जो है ये नॉन स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट है, तो ये इररेशनल है। किसी भी रैशनल और इररेशनल का को प्लस किया जाता है तो आंसर जो है वो हमारा क्या आता है, वो इररेशनल नंबर आता है, तो ये इररेशनल होगा। इसी तरीके से ये भी इररेशनल होगा, क्योंकि ये भी नॉन स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट, ये भी नॉन स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट, तो ये भी इररेशनल है। 15/4 p/q की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये रैशनल होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये सोल्यूशन की जानिब बढ़ रहा है ये क्वेश्चन। तो वो क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसमें हम देखें अगर ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो फार्मूला हमारा अप्लाई होता है 8वीं क्लास में आपने किया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला आपने किया हुआ है। तो एक बार प्लस वाली टर्म आ रही हो, एक बार माइनस वाली आ रही हो, तो उसको स्क्वायर में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर
इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो -2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। तो खाली 2 जो है ये रैशनल नंबर होता है, तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब ये हमें मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर 1/5 और आगे 6 पार्ट हैं टोटल इसके। तो पहले 2 क्वेश्चंस पे अगर हम गौर करें तो वो दोनों स्क्वायर रूट वाले हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले थर्ड को करते हैं ताकि उसको समझकर हम जो है उसकी जानिब बढ़ें, फर्स्ट 2 की जानिब, तो हमारे लिए ड्रॉ करना आसान होगा। पहला क्वेश्चन है 4 होल 1/5, इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो सबसे पहले तो हमें ड्रॉ करनी है कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम ऐसा करते हैं 1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर हम इस तरह पॉइंट्स लगा लेते हैं। जी, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। कैसे, इसमें हम यहाँ सेंटर में अमूमन ले लेते हैं 0। 0 के राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स लगाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर 4 होल 1/3। जी, सबसे पहले हम देखें तो ये 4 होल है। तो होल नंबर्स हम जानते हैं कि 0 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव साइड पे जाते हैं। पॉजिटिव पे ना भी जाएं, लेकिन हमने समझने के लिए 4 होल है, यानी हम 4 पे पहुंचेंगे, 4 तक पहुंच चुके हम। इसका मतलब क्या है, 4 से आगे 1/3। तो 4 कहाँ पे है, ये 4 है, ये 0 से हमने शुरू करना है, 1 2 3 4, ये हम 4 तक आ गए। तो 4 से आगे क्या है, 1/3। तो 4 से आगे जो पार्ट है जो कि 4 और 5 के दरमियान में है, उसके हमने ये 3 हिस्से करने हैं। इसमें हम 2 लाइनें लगा देंगे तो ये 3 हिस्से हो जाएंगे। देखें 1 2 3। अब ऊपर क्या है 1, तो पहले हिस्से को यहाँ से एक, इस पहले हिस्से को हम यूं शो कर देंगे ऊपर को, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा 4 होल 1/3 होगा। यकीनन आपको समझ में आ गई होगी कि 4 होल से मुराद क्या है कि +4 पे हमने पहुंच जाना है और आगे 1/3 को ड्रॉ करना है, यानी 3 हिस्से करके एक हिस्से को ऊपर ले जाना है। ठीक है, इसी तरीके से हम 4th पार्ट को भी कर लेते हैं कि 4th पार्ट के बाद हम जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट को करते हैं सॉल्व। जी, -2 होल 1/7, तो नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है हमें। उसी अंदाज में हम ऐसा करते हैं 2-2 के फासले पर ले लेते हैं क्योंकि छोटा नंबर है। जी, ये 0 1 2 3, -1 -2 -3, ये हम साइज जितना भी ले चाहे ले सकते हैं। अब ये क्या है -2, ठीक है। तो -2 कहाँ पे, यहाँ से हम चलें माइनस वाली साइड पे, तो ये -2 आया। तो -2 से आगे क्या है 1/7, यानी इससे अगले पार्ट के हमने 7 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 लाइनें लगाएंगे तो 7 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आगे क्या है 1 है ऊपर, तो पहला हिस्सा यहाँ से, ये पहला हिस्सा इसको हम ऊपर उठा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 होल 1/7, ये वाला पॉइंट। ओके, इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की जानिब जो कि हमारा स्क्वायर रूट पर मुश्तमिल है। लें जी, स्क्वायर रूट 2। तो सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हम इतना ही काफ़ी है, 2-2 के फासले पे ही हमने ले लिया इसको। ये 0 1 2, ये -1 और -2। अब यहाँ पे हम गौर करें अगर एक बात के ऊपर, वो ये है कि
ये है स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 तो यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा, लेकिन हम एक फार्मूला जानते हैं जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करें, वो यही था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 2 कैसे आएगा कि अगर हम पी भी 1 ले लें और बी भी 1 ले लें, पी 1 का स्क्वायर प्लस बी भी क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये भी 1 ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये कट जाएगा, तो एच इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 2। यानी राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करें, ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर भी 1 हो और बेस भी 1 हो, तो उसका हाइपोटेन्यूज जो है ना वो स्क्वायर रूट 2 होगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरह ही राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ होती है ना, ये और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये वाला। ये भी 1 लेना है हमने, ये भी 1 लेना है, तो 1 ले लेते हैं, 0 से चलते हैं हम और 1 तक, ये हमने बेस ले ली। इतनी ही हमने क्या कर लेनी है, हाइपोटेन्यूज ले लेना है। ओके, सॉरी बेस है तो ये परपेंडिकुलर भी इतना ही ले लेना है हमने। तो इस लाइन को जब हम मिलाते हैं आपस में, तो ये हमारी वैल्यू जो है ये स्क्वायर रूट 2 है, ये वाली वैल्यू। इसको हम नाम दे देते हैं बी का, ये ओ कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अब ये ओ बी हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 है, तो ये वाली वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हमें तो ये नंबर लाइन के ऊपर चाहिए, यहाँ पे हमें फ़ज़ा में तो ये लाइन नहीं चाहिए, हमें तो नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। तो उसके लिए हम कंपस का यूज़ करेंगे। कंपस का यूज़ किस तरह होगा कि कंपस लेंगे और इस लाइन के इक्वल हम कंपस को ओपन करेंगे। ये देखें, हमने लाइन के इक्वल कंपस को ओपन किया, ये कंपस रखी और ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आया, ये हमारा स्क्वायर रूट 2 है। बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 में भी हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट वाले में हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, लेकिन कैसे निकलेगा। स्क्वायर रूट 2 में फार्मूला तो हमारा यही है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब p की वैल्यू क्या ली जाए। अब देखें, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर p भी 1 ले लिया था, b भी 1 ले लिया था, तो उससे हमारा आ गया था स्क्वायर रूट 2। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे लेते हैं p 2 ले लें, b भी 2 ले लें, तो ये 2 2 ज़ार 4, ये 2 2 ज़ार 4, ये तो 8 स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलें, हम p 1 ले लेते हैं, b 2 ले लेते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो 5 बन जाएगा। तो फिर हमें क्या लेना है, वैल्यू किस तरह लेनी है। तो फिर हम वैल्यू लेते हैं कि एच स्क्वायर, पी की वैल्यू हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट 2 और बी की वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक है, पी की वैल्यू हम ले लेते हैं क्या, स्क्वायर रूट 2 और बी ले लेते हैं 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 और एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर कट जाएगा तो एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। यानी कि अब हमें बेस जो है वो 1 लेनी है
और परपेंडिकुलर जो है वो स्क्वायर रूट 2 लेना है। मतलब पहले हमें स्क्वायर रूट 2 फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट 2 कैसे निकलेगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो करते हैं पहले क्वेश्चन की तरह, नंबर लाइन बनाएं जी। चलें जी, यहां से स्टार्ट ले लेते हैं। हम 0 इसको ले लेते हैं, -1 1 2 जी। अब हमें पहले क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर रूट 2। यही स्क्वायर रूट 2 बनाना है ना, क्योंकि हमने p जो है वो स्क्वायर रूट 2 लिया है। तो स्क्वायर रूट 2 बनाने के लिए पहले हमें, ये बेस है हमारी, और इतनी ही हमें क्या लेनी है, इतनी ही हमें हाइट ले लेनी है। तो इसको हम मिलाते हैं इसके साथ जी। और ये जो है हमारा स्क्वायर रूट 2 कौन सा आएगा, ये वाली लेंथ, ये आ गई स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे लेते हैं जी। नंबर लाइन के ऊपर ये हमारा स्क्वायर रूट 2 आ गया। एक लेंथ है स्क्वायर रूट 2, वो कौन सी होगी, यहां से लेकर यहां तक। अब 1 हमने लेना है, तो 1 हमने दोबारा से सीधा ऊपर को ले लेना है। ये हमारी हो गई 1, स्क्वायर रूट 2 हमने ले लिया, ये 1 है यहां तक। इस 1 को अब हमने o से ज्वाइन करना है जी। ये 1 को हमने जब इससे ज्वाइन किया तो ये ओ बी जो था ये हमारा स्क्वायर रूट 2 है। तो ओ सी जो होगा वो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3। तो स्क्वायर रूट 3 को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो इसके लिए भी हमें कंपास ओपन करना पड़ेगी। कुछ इस अंदाज में। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा क्या आ गया, ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो इसको हम भले यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 लिख भी दें, और इसको भी यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है। तो इस तरह हमने ये सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब पहले अगले थर्ड और फोर्थ पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं शुरू में ही। तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 और 6 की जानिब। पार्ट नंबर 5/8, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं। ये हमने थोड़े डिस्टेंस पर लगा लेंगे तो समझने में आसानी होगी जी। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ये 0 1 2 -1 -2, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब नंबर लाइन पे किसको शो करना है हमने, 5/8 को। होल में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा नंबर 0 और 1 के दरमियान में है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो, यानी ऊपर वाली टर्म छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो, तो उस वक्त जो नंबर होता है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में होता है। तो हमने क्या करना है, 8 पार्ट्स बनाने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 5th पार्ट 1 2 3 4 5, 5th पार्ट को हम थोड़ा सा नुमाया कर देंगे इस अंदाज में। तो ये हमारा 5/8 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6, 2 और 3/4 नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन पे ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब क्या है, 2 होल यानी +2 है ना, तो 2 होल 2 तक हम पहुंच गए। आगे 4/3, 2 से आगे 4/3। तो अगला जो पोर्शन है उसके 4 पार्ट्स बनाएंगे हम।
ये लें जी 4 पार्ट्स बन गए। 3 लाइनें लगाएंगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो कौन सा हिस्सा है? थर्ड। तो थर्ड 1 2 3, ये थर्ड पार्ट को हम ऊपर उठा देंगे तो ये आ जाएगा 2 होल 3/4। ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, सेकंड भी। तो आपने यकीनन इसको बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत आसान अल्फाज में, बड़े अच्छे अंदाज में मैंने आपको रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स समझाने की कोशिश की, और साथ ही साथ में हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना नंबर्स को भी सीखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया कर दें, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें। लाइक का बटन दबाने में सिर्फ आपका एक क्लिक है, लेकिन यही एक क्लिक हो सकता है मेरे लिए मेरे चैनल को बूस्ट करने का बाइस बन जाए। इसी तरह कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए मैटर करती है। आपके दिए की हुई हौसला अफजाई मुझे मज़ीद काम करने पर उभारती है। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।